हेलो एवरीवन। सो केईआई इंडस्ट्री इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। Q3 के रिजल्ट इन्होंने अपने अनाउंस किए हैं एंड बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करें तो काफ़ी सिमिलर है पॉलीकैब इंडिया की तरह। केबल एंड वायर इनका मेन सेगमेंट है एंड इसके अलावा ईपीसी सेगमेंट जो है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, इस सेगमेंट में भी इनकी प्रेजेंस है। बट अनलाइक पॉलीकैब जो कि एफएमईजी सेगमेंट के अंदर भी प्रेजेंस है, ऑलमोस्ट उनका 10-11% रेवेन्यू उस सेगमेंट से आता है। केईआई इंडस्ट्री की प्रेजेंस जो है वो एफएमईजी सेगमेंट के अंदर नहीं है। उनका मेन जो बिजनेस है वो केबल एंड वायर का है एंड उसके अलावा 5-6% के रेवेन्यू जो है वो उनका ईपीसी वाले सेगमेंट से आता है। सो रिजल्ट की अगर हम बात करें तो नंबर्स ठीक ठाक हैं। 16% के आसपास की ग्रोथ है इनके रेवेन्यू में। मार्जिन्स में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है, 10% से 11% की इंप्रूवमेंट हुई है मार्जिन में। एंड ये लास्ट कई क्वार्टर से अगर हम देखें, इनफैक्ट लास्ट 2-2.5 साल से इनका जो मार्जिन था वो 10% पे स्टक था। बट उसमें इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है एंड मैनेजमेंट ने भी लास्ट 1-2 कॉल में ये चीज़ कही थी कि उनका फोकस है कि मार्जिन जो 10% है इनका वो इंप्रूव होकर 11-12% की तरफ जाए। बिकॉज ये हमने पॉलीकैब इंडिया में भी देखा कि 9-10% से मार्जिन उनका कैसे बढ़ करके 14% तक इंप्रूव हुआ एंड उसका ऑपरेटिंग लेवरेज पॉलीकैब इंडिया को काफ़ी क्वार्टर्स तक मिला बिकॉज उनका सेल्स ग्रोथ जो है वो 15-20% रहता था, बट उनका जो पैट ग्रोथ है वो 25-30% तक रहता था, जस्ट बिकॉज की मार्जिन में एक अच्छी इंप्रूवमेंट हो रही थी। तो सिमिलरली केईआई इंडस्ट्री की भी मार्जिन में अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है। 10% से 11% का इनका मार्जिन इस क्वार्टर के अंदर आया है। देन अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो उसमें भी ठीक ठाक ग्रोथ है, 17% की ग्रोथ आई है इनके नेट प्रॉफिट के अंदर। सो ओवरऑल जब हम रिजल्ट देखते हैं तो जैसा मैनेजमेंट ने गाइड किया है, जो उनकी गाइडेंस है, जो टारगेट है, उसी के इनलाइन इनकी परफॉर्मेंस रही है। मैनेजमेंट की गाइडेंस है कि 16-18% का ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, देन FY25 में, और उसके बाद अगले 2-3 सालों के लिए इनफैक्ट। सो उसी रेंज में इनके नंबर्स भी रहे हैं। मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा जो एक्सपोर्ट सेगमेंट है इनका, वो काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ है। ऑलमोस्ट 85% की ग्रोथ आई है इनके एक्सपोर्ट बिजनेस में एंड कंपनी का कहना भी है कि जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो अभी तो इनका 10-11% कॉन्ट्रीब्यूट करता है पूरे रेवेन्यू में, लेकिन अगले 2-3 साल के अंदर ये अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को 15-20% तक इंक्रीज करना चाहते हैं, उसका शेयर पूरे रेवेन्यू के अंदर। पॉलीकैब के रिजल्ट में वन ऑफ द मेन इशू था जो उनका सेल्स ग्रोथ जो डिक्लाइन हुआ था, वो उनका एक्सपोर्ट बिजनेस था। बिकॉज एक्सपोर्ट बिजनेस से ऑलमोस्ट 10-11% रेवेन्यू आता था उनका टोटल रेवेन्यू में, जो कि इस क्वार्टर के अंदर कम होकर के 6% हो गया था। सो ऑब्वियसली वो एक काफ़ी बड़ा फॉल था उनके लिए। vis-a-vis जब हम केईआई इंडस्ट्री का देखते हैं तो इनका एक्सपोर्ट बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रहा है एंड मैनेजमेंट का भी फोकस है कि डोमेस्टिकली तो डिमांड अच्छी है ही, गवर्नमेंट कैपेक्स कर रहा है, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में काफ़ी अच्छा फोकस है गवर्नमेंट का, चाहे रेलवे के प्रोजेक्ट्स हों या हाईवे के प्रोजेक्ट्स हों। देन रियल स्टेट सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा है। सो डोमेस्टिकली डिमांड तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट इंटरनेशनल बिजनेस पे भी काफ़ी अच्छा फोकस है कंपनी का एंड दे वांट कि जो इनका रेवेन्यू शेयर है वो एटलीस्ट 15-20% तक ग्रो करे अगले 2-3 सालों में एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर। सो रिजल्ट अगर हम देखें तो ओवरऑल ठीक ठाक से नंबर्स हैं, जो मैनेजमेंट की गाइडेंस रही है वही उसी के अकॉर्डिंग इनकी परफॉर्मेंस रही है। ऑल दो रिजल्ट के बाद स्टॉक को काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था मार्केट से, ऑलमोस्ट 10% का गेन आया था स्टॉक में इंट्राडे के अंदर। कुड भी जो एक रीज़न हो सकता है वो क्योंकि पॉलीकैब का हमने देखा कि लास्ट कई क्वार्टर से अच्छी परफॉर्मेंस थी, इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस में भी डिक्लाइन आया एंड दूसरा वो आईटी वाला जो इशू हुआ इनकम टैक्स का, उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको फोर्सफुली उस कंपनी से, उस स्टॉक से एग्जिट करना पड़ा। बिकॉज सी ये जो पूरा का पूरा स्पेस है केबल्स एंड वायर्स का, इसमें अगले 2-3-5 साल के लिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ आउटलुक लग रही है। बिकॉज गवर्नमेंट इंफ्रा के ऊपर 10 लाख करोड़ का जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है बजट के अंदर कैपेक्स में, कैपेक्स करने का, सो उसको काफ़ी अच्छे से ग्राउंड पे एग्जीक्यूट कर रहा है। एंड चाहे वो रेलवे के प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो रियल स्टेट सेक्टर हो, इन दोनों सेक्टर से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है इन कंपनीज को। सो मार्केट में हमेशा उन कंपनीज को एक अच्छी वैल्यूएशन मिलती है जहाँ पे अर्निंग की स्टेबिलिटी दिख जाती है मार्केट को। जैसे हम एफएमसीजी कंपनीज की बात करते हैं तो उनका पी मल्टीपल हमेशा 60-70 के आसपास ही मिलेगा आपको, बिकॉज मार्केट को पता है कि कल को अगर इकोनॉमी में कुछ भी खराब होता है तो इन कंपनीज की अर्निंग पे सबसे कम नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कंपेयर टू एनी अदर सेक्टर। जैसे अगर हम मेटल या स्टील सेक्टर की बात करें या ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, सो उन सेक्टर की कंपनीज पे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अगर कल को इकोनॉमी में एक डाउन टर्न आता है, एक नेगेटिव साइकिल आता है।
जहाँ पे अर्निंग की स्टेबिलिटी दिखती है मार्केट को, वहाँ पे ऑब्वियसली वो थोड़ा सा एक प्रीमियम वैल्यूएशन देता है उन कंपनीज को। एंड दैट इज द रीजन कि जितनी भी ये कंपनीज हैं केबल एंड वायर स्पेस में, चाहे वो पॉलीकैब हो, पॉलीकैब को तो अभी फॉल हुआ है, बट रिजल्ट से पहले इन सारी चीज़ों से अगर पहले देखें तो पॉलीकैब काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा था। केईआई इंडस्ट्री, फिनोलैक्स, देन आर काबिल, जिसका अभी लेटेस्टली आईपीओ आया है। सो इन सारी कंपनीज को काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा है मार्केट से, जस्ट बिकॉज की एक अर्निंग की स्टेबिलिटी दिख रही है अगले 4-5 साल के अंदर। यही रीज़न है कि हम भी इस सेक्टर को ट्रैक कर रहे हैं। वी नो कि ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं है। यूजुअली जो हम कंपनीज ट्रैक करते हैं उनकी ग्रोथ जो है वो 25-30% या 20% तक रहती है। वीज़ा जब हम केबल वायर कंपनीज की बात करते हैं तो इनकी ग्रोथ 15-17-18% के आसपास है। वी कुड से कि मिड टू हाई टीन्स के आसपास के नंबर्स रहते हैं इनके ग्रोथ के। बट यहाँ पे एक अर्निंग की स्टेबिलिटी है बिकॉज डोमेस्टिकली डिमांड ज़्यादा अच्छी है। ऑब्वियसली हम ट्रैक करना नहीं छोड़ सकते ऐसी कंपनीज को जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी दिख रही है एज ए इन्वेस्टर, कि आपको अर्निंग की स्टेबिलिटी दिख रही है अगले 3-4-5 साल के अंदर, कि पूरा का पूरा सेक्टर बहुत अच्छा करने वाला है। हाँ, अभी करंटली अगर हम बात करें तो केईआई का भी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, 52 के आसपास का पी मल्टीपल है स्टॉक का इस ग्रोथ रेट के साथ में। इतना ल्यूक्रेटिव नहीं है। बट सपोज अगर कल को मार्केट में बहुत शार्प करेक्शन आती है एंड यही स्टॉक इसी परफॉर्मेंस के साथ में, आई मीन बिजनेस परफॉर्मेंस इसका ऐसा ही रहता है, बट यही स्टॉक अगर हमें 25-30 के पी मल्टीपल पे मिलता है, सो ऑब्वियसली एक अच्छी डील हो सकती है। ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि कोई बाय कर लेना चाहिए उस लेवल पे या अभी इसको सेल कर देना चाहिए। वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि हमें इन सेक्टर्स को ट्रैक करना क्यों इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ग्रोथ रेट वैसे कम है, 15-20% के आसपास की ग्रोथ टारगेट है इनका, और कंपनी उसी रेट पे ग्रो कर रही है। लेकिन जो स्टेबिलिटी है, जो सर्टेनिटी है इस ग्रोथ की, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड दैट इज द रीज़न कि इस पूरे स्पेस को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही ओवरऑल रिजल्ट है, ठीक ठाक रिजल्ट है इनकी, कुछ बहुत अच्छा नहीं है। बट ऑब्वियसली पॉलीकैब के साथ जो वो इशू हुआ, वहाँ पे एक इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बना है कि केईआई इंडस्ट्री को वो एक अच्छा रिप्लेसमेंट देख सकते हैं पॉलीकैब इंडिया के तरफ से। बिकॉज वहाँ पे वो इशू भी चल रहा है, परफॉर्मेंस में डिक्लाइन भी आया है, 40% की ग्रोथ से सीधे 15% की ग्रोथ, एंड पी मल्टीपल उसका बहुत ज़्यादा था कंपेयर टू केईआई इंडस्ट्री। वहाँ पे एक डी रेटिंग हुई है पॉलीकैब इंडिया की एंड एक री रेटिंग हम देख रहे हैं केईआई इंडस्ट्री की। तो यही है ओवरऑल एनालिसिस। बाकी देखते हैं कौन कॉल में आगे मैनेजमेंट की क्या गाइडेंस रहती है, क्या डिमांड के रिगार्डिंग उनका क्या आउटलुक रहता है अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए। डू लेट मी नो जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच।